अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी खुशी की बात है और खुशखबरी है कि अल्लाह के फजल व करम से आज एनआईए कोर्ट में जो मुसलसल 4 रोज़ से मुकदमा चल रहा था, वैसे 16 तारीख को इनको 108 बच्चों को कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन उनको श्योरिटी देना था। उसलिए हमारे वकील और हमारे साथी, हमारी एक रिलीफ और लीगल कमेटी है, उसके ज़रिए अब हाल ही में हमारे यहाँ अल्लाह के फजल व करम से 18 तारीख को इंतखाबात हुए अंजुमन के, तकरीबन 4.5 साल के बाद हुए। इसमें ये बच्चे हमारे तकरीबन 1 साल 9 महीने से मुक़य्यद थे। वालिदैन को, रिश्तेदारों को और आम अवाम को बहुत ही परेशानी और बेचैनी का आलम था। वैसे कोशिश जारी थी, वकील को भी दिया गया था, उसमें ज़मानत भी मिली 16 तारीख को, लेकिन उनको श्योरिटी देना था। और एनआईए कोर्ट वाले एक फ़र्द को 2 लाख रुपए फिक्स किए थे। जब वो 37 अफराद यानी बच्चे छूटे थे, वो हाई कोर्ट से आर्डर हुआ था कि पर हेड 50,000, लेकिन ये क्या किए हाई कोर्ट वाले, इट इज़ लेफ्ट टू दी लोकल कोर्ट, इनके ऊपर छोड़े। ये एनआईए कोर्ट के जज साहब 2 लाख रुपए फिक्स किए। अब 2 लाख रुपए बोले 2 करोड़ 16 लाख रुपए होते हैं तकरीबन यूँ कहिए कि 2 करोड़ 20 लाख रुपए होते हैं। उसमें फिर ये आने लगा कि 2 करोड़ रुपए देंगे कौन, दिए तो फिर गवर्नमेंट, ये वाइट है क्या ब्लैक है, ये चलते रहता है। तो फिर हमारे वकीलों ने कोशिश की कि हम लोग श्योरिटी देंगे जायदाद की, मकान, खेती बाड़ी या प्लॉट वैल्यू करके देंगे। तो वहाँ पर हमारे, तो मैं ये कह रहा था कि अब वो बच्चों को आज शाम में, पिछले हफ्ते भी 2 रोज़ थे, अब इस हफ्ते में पीर मंगल चारशुमे, कल रात को मैं 3 बजे आया। बजे के पहली मीटिंग बुलाई थी अंजुमन में, और हमारे तालीमी बोर्ड को भी बुलाया गया था, इसलिए सारा दिन ज़रा हम लोग उधर मशरूफ़ रहे। लेकिन 4 बजे के बाद ये खुशखबरी, हमारे अल्ताफ़ हल्लूर साहब भी वहाँ थे मेरे साथ 4 रोज़, वो आज भी वहीं पर हैं। उसके बाद उनके साथ हमारे एक तालीमी बोर्ड के मेंबर बशीर गुरमाल साहब है, और एक नौजवान साथी हमारे मर्चेंट साहब है। ये कहना मुनासिब समझूंगा कि ये 4 जो हमारी श्योरिटी दिए हैं, उसमें ये बेंगलुरु के रहने वाले हैं। एक मोहतरमा है, गौसिया बी उनका नाम है, शी आल्सो इज फ्रॉम बेंगलुरु। और उसमें और एक हमारे यूनुस भाई हैं, तीसरे अजहर खान हैं, चौथे एक हिंदू भाई है, वेंकटेश है इनका नाम, वो अब इसमें श्योरिटी दिए हैं। इनकी मजमूई तौर पर जायदाद इमूवेबल यानी मकान है, खेती बाड़ी है वगैरह वगैरह, ये दिए हैं। तकरीबन 28 करोड़ रुपए की जायदाद दिए हैं। वो चाहते थे कि 12 करोड़,
लेकिन उनके वैल्यू जो दिए वो प्रॉपर्टी के वैल्यू बना के तकरीबन 28 करोड़ रुपए दिए हैं। तो ये उनके अब हमारे उकला भी, जिसमें हमारे रहमतुल्लाह कोतवाल साहब हैं और उनके जूनियर्स हैं, उनके साथी, और एक सीनियर एडवोकेट हैं बालन साहब है, और एक सीनियर एडवोकेट जो 4 दिन हमारे साथ कोर्ट में रहे ज़बीउल्लाह साहब, इस्माइल ज़बीउल्लाह साहब हैं। इनके कोशिश का नतीजा है। हम दूसरा काम कर सकते हैं लेकिन कोर्ट में नहीं जा सकते, और वो एनआईए कोर्ट ऐसा है कि एक्स कौन भी नहीं जा सकता। यहाँ जा सकते हैं आप, हाई कोर्ट में भी जा सकते, वो वहाँ जा नहीं सकता। लेकिन वो वकला को इजाज़त थी, वो सुबह 11 बजे आए तो 6 बजे तक बैठते थे बेचारे। तो ये कोशिश का नतीजा है और अल्लाह का करम है और उनके माँ बाप की दुआ है खुसूसन, और उमूमन मुसलमानों ने हुबली की दुआ है। उलमाए कराम हर वक्त नमाज में 5 वक्त और जुमा के दिन ख़ास करके मसाजिद में दुआ मांगते थे कि जो हमारे बच्चे क़ैद में हैं अल्लाह ताला उनको रिहा कर जल्दी बोल के। किसी ना किसी की दुआ का नतीजा है कि आज हम लोग ये खुशखबरी सुने और कल इंशाअल्लाह वो अपने अपने मकानों को लौटेंगे। सर, जैसे कि आपने अभी फरमाया कि अभी जो भी श्योरिटी दिए हैं वो बैंगलोर से बिलोंग करते हैं, आपने ऐसा कहा, तो क्या अंजुमन इस्लाम हुबली में जितने भी यहाँ पर ओहदेदार थे क्या वो इसके काबिल नहीं थे कि वो श्योरिटी दे करके उनको छुड़ाया जा सके? काबिल थे, लेकिन फिर यहाँ से प्रॉपर्टी लेके जाना, उसकी वैल्यूएशन करना, वह माने ना माने, फिर वो लाओ। 4 रोज़ तो सताया हमें, नहीं बोला ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, 4 रोज़ तो सताया हमें। खाली हैंड से एक कुछ नोट डाले थे एप्लीकेशन में। नो आई डू नॉट वांट हैंड राइटिंग, आई वांट इन बाय टाइपिंग। बारीक से बारीक देख रहा था वो, और 2 मरतबा श्योरिटीज को भी सर्टिफाइड कॉपी लेकर आओ। ओरिजिनल दिए तो भी स्टैंप बॉन्ड है, नहीं यू ब्रिंग सर्टिफाइड, वो लेकर आए। तो अब वो लंबी कहानी है, वो उसमें डिटेल में जाना नहीं चाहता है। हमारे यहाँ भी थे, नहीं है। अगर क्या भी निकला फिर हुबली का नाम है तो उकला बोले कि हम लोग यहाँ तैयार करेंगे, यहीं पर देंगे बोलकर, उनका लाख लाख शुक्र है, वो इंतजाम किए। तो बच्चों की शक्ल में बच्चे तो अभी बेल के रिहाई पे बाहर आ गए सर, अब इनको केस खारिज करने के लिए हमारी रिलीफ और लीगल कमेटी है, दैट कमिटी इज वर्क। तो बच्चे खास करके जो अभी जेल से छूट करके आने वाले हैं, क्या उनके पेरेंट्स से पर्टिकुलर जेल जा करके उनको रिसीव करना है या फिर कोई ऐसे मामला होंगे कि रिसीव किया जाएगा? देखो, किसी माँ बाप तो जाने वाले ही हैं, उनको आप बोल नहीं सकते। वो भी इंतज़ाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि इन हालात में अमन के साथ, भाईचारे के साथ रहें, कोई ऐसा काम ना करें फिर दोबारा हम लोगों को या उन लोगों को मुसीबत झेलना पड़े। और इसके लिए कोई ऐसे वैसा काम ना करे कि फिर दोबारा हमें कुछ भी नहीं होता लेकिन उन बच्चों को तकलीफ होती फिर।